आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी चल रहा है, 11 दिन की गणपति सभी के घर में बैठी हैं। किसी के घर में 3 दिन की, 5 दिन की, जैसे भी जिन्हें बिठाना है गणपति जी बिठाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी आई हूँ मेरे दीदी के यहाँ गणपति के लिए। मेरी दीदी के यहाँ 5 दिन की गणपति होती है और इस साल मतलब 21वीं गणपति है, 21वीं साल है गणपति जी का। तो हम सब मिलके गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, एक साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के पहले, एक दिन पहले हम तैयारी कर रहे हैं गणपति जी के लिए लड्डू बनाने का। दीदी के घर पे हम गणेश चतुर्थी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वही मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं 2 टाइप के लड्डू जो कि गणपति जी को भोग लगाएंगे। एक बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का मैं, और दीदी बना रही हैं बेसन के लड्डू। तो उसी की तैयारी चल रही है और हमारी कुछ बातें भी साथ में चल रही हैं, आप देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का महोत्सव जो त्यौहार होता है वो पूरे देश में ही अब धीरे धीरे मनाया जाने लगा है। पहले के टाइम जब हम छोटे थे तो मैंने देखा था कि सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई में, स्पेशली मुंबई में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए गणेश चतुर्थी के लिए, पुणे में भी हमारे मनाया जाता है लेकिन वहाँ पे इतना समझ में नहीं आता है। मुंबई में हर त्यौहार एक अलग ही लेवल पे मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ यहाँ की पब्लिक मनाती है, क्योंकि मुंबई में हर स्टेट के, हर प्रांत के लोग रहते हैं। तो हर लोग ही बहुत ही मिलजुल के हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और मनाते हैं। यहाँ पे हर फेस्टिवल को मनाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो इसलिए मैं भी पुणे से यहाँ आई हूँ और 5 दिन यहाँ पे गणपति जी का सेवा भी करूँगी और इंजॉयमेंट भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बातों के साथ साथ हमारे लड्डू भी बन रहे हैं। सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे हैं, उसके बाद फिर बेसन के लड्डू को बांध लेंगे। सब मिक्स तो हमने रेडी कर लिया है, जो भी चीज़ें भूनना था वो सब मिक्स कर लिए हैं, भून लिए हैं। अब यहाँ पे लड्डू बना लेंगे और लड्डू को यहाँ पे इस तरह से, ये कांच की भरनी है, इसमें रख दे रही हूँ। मेरी दीदी के पास बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे बर्तनों का कलेक्शन है, उसमें चीज़ों को बनाते हुए या काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए डब्बे में मैं इसे दोनों लड्डुओं को फिल करके रख दे रही हूँ। मैं गुरुवार के दिन मुंबई आ गई थी और गुरुवार को शाम को हमने लड्डू बनाया। उसके बाद 8 बजे के करीब मेहंदी लगाने वाली को दीदी ने बुला लिया था, क्योंकि फ्राइडे के दिन, जिस दिन गणपति जी आते हैं उसके एक दिन पहले हमारी तीज का व्रत होता है। और सुहागन औरतें, कुंवारी औरतें सभी ही इस तरह से तीज का व्रत रखती हैं और उसमें भी जैसे करवा चौथ होता है उसी तरह से हम तीज का सेलिब्रेशन करते हैं, पतियों के लिए ये व्रत रखते हैं। तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे 2 जन आए थे मेहंदी लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं और शगुन मेहंदी लगवा रहे हैं, दीदी की बेटी। हम दोनों मेहंदी लगवा लेंगे, उसके बाद दीदी मेहंदी लगवा लेंगी। मेहंदी लगाने में तो हमारा मतलब हालत ही ख़राब हो गई थी, इतना टाइम लग गया और काफ़ी लेट भी हो चुका था और लड्डू बना के भी हमें थकान हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए हमें मेहंदी लग रहा है। बहुत ज़्यादा भर के हमने मेहंदी नहीं लगाया था, थोड़ा थोड़ा, मतलब हमें शगुन करना था तो इस तरह से हमने मेहंदी लगवा लिया था। फिर फ्राइडे के दिन तीज का व्रत था। तो यहाँ पे मेरा व्रत नहीं होता है, क्योंकि जब मेरा बेटा पेट में था तो मेरा तीज का त्यौहार का जो व्रत होता है वो छूट गया था। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पूजा करा लेती हूँ और व्रत मेरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे दीदी के व्रत की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने जो भी सुहाग का सामान था वो सब एक जगह पे सेट कर रही हैं। जो भी प्रसाद होता है, फल फ्रूट होता है, फूल होता है, ये सब चीज़ों को एक जगह पे रख रही हैं, क्योंकि पूजा करने के टाइम फिर बाद
बार बार उठना ना पड़े, एक साथ ही सभी चीज़ें ले ले। तो यहाँ पे वो वही सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर रही हैं। यहाँ पे दीदी पूजा की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने बहुत सारे गणपति जी के लिए नए बर्तन खरीदे हैं, कुछ नई चीज़ें खरीदी हैं, तो वो सब निकाल रही थी। तो मैंने सोचा वो सब कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे दीदी बहुत सारे बर्तन पीतल के इस तरह से खरीदती रहती है, उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे-छोटे इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे प्लेट ले लिए हैं, और यहाँ पे ये वाले दिए हैं जो कि मुझे भी बीच में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे भी 2 दिए उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे देखिए 5-6 उनके पास इस तरह से दिए हैं। काफ़ी सारे दियों का कलेक्शन वो रखती हैं, और इस तरह से प्लेट हैं, तो कितने सुंदर ये दिए और प्लेट लग रहे हैं। साथ ही इस तरह से आरती की थाली उन्होंने लिया है पीतल का, तो ये भी देखिए कितने सुंदर हैं, इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस बार देखिए इस तरह से मार्केट में ये घुंघरू ऐसे फिंगर रिंग में आप इस तरह से घुंघरू पहन ले, ये मार्केट में इस बार नया आया है। इसे आप आरती के टाइम दोनों हाथों की उंगलियों में पहन ले, और जब हम ताली बजाते हैं आरती के टाइम पे तो छम छम उसमें से आवाज़ आती रहेगी। तो मतलब ताली के साथ साथ उसमें से घुंघरू की भी आवाज़ आती है, तो आरती के टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हमने ये भी मतलब दीदी ने मेरे ख़रीदा है, तो ये भी इस तरह से देखिए दीदी मेरी आपको पहन के बजा के दिखा रही हैं। उसी के साथ देखिए यहाँ पे इस तरह से छोटी-छोटी उन्होंने चुनरी ली है, ये आसन लिया है। काफ़ी सुंदर-सुंदर इस टाइम पे मार्केट में आए हैं, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है, और मुंबई में वैसे भी मार्केट में आप एक अलग ही कलेक्शन देखेंगे, न्यू एकदम लेटेस्ट कलेक्शन यहाँ पे मार्केट में शॉप में मिलते हैं। और उसी के साथ देखिए छोटे-छोटे इस तरह से ये आसन हैं, फिर ये छोटी-छोटी चौकी है। काफ़ी सारे उन्होंने चीज़ें खरीदी हैं, नए भगवान के ये माला खरीदे हैं, जो भी भगवान को छोटे-बड़े माला पहनाते हैं, तो काफ़ी सुंदर-सुंदर देखिए ये सब चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं। मतलब बॉम्बे में चीज़ें भी लेटेस्ट जो भी कलेक्शन आता है वो मिलता है, साथ ही प्राइस भी आपको कंपेयर टू दूसरे सिटियों से काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सिटियों में जाती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ, तो मुझे मुंबई का ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो इसलिए जब भी मैं मुंबई आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से ही जो भी मुझे शॉपिंग करना हो यहीं से मैं करके लेके जाती हूँ अपने घर पे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरे पास भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरे वीडियो में, तो इस तरह से ये कमल के लोटस के शेप में ये दिया है। इस तरह से स्टैंडिंग वाले दिए हैं, ये भी मेरे पास हैं जो कि मैंने पूना से ही ख़रीदा था, लेकिन दीदी ने इस बार ये यहाँ पे लिया है मुंबई में। तो ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं, और इसका वेट इतना ज़्यादा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें अगर आप तेल या घी डाल के दिया जला दें तो मतलब 24 घंटा ही जलते रहे, इतना सारा इसमें क्वांटिटी में तेल या घी आ सकता है। तो काफ़ी सुंदर सा है, और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और उतना ही हैवी भी है, तो काफ़ी सुंदर सा है। ये भी गणपति जी के दोनों साइड इसे हम जब दिया जला के रख देंगे तो काफ़ी टाइम तक इसमें घी या तेल हमें डालना नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये भी बहुत ही अच्छा दिया लगा। दीदी के पास पीतल के बर्तनों का बहुत ही सुंदर-सुंदर कलेक्शन है, तो सभी चीज़ों को एक जगह पे एक साथ जमा करके रख रही थी। और उसी के साथ यहाँ पे इन्होंने ये वाला तांबे का इस तरह से ये नया सा लिया है, जो कि पूजा के टाइम हमें पानी का आचमन करने के लिए लगता है, तो ये भी काफ़ी सुंदर सा है। तीज के दिन अब ये शाम का टाइम हो गया है, सुबह से तो व्रत होता है और शाम के टाइम भोले बाबा और गौरी मैया का, पार्वती जी का पूजा किया जाता है, तो उसके लिए अच्छे से तैयार हुआ जाता है। तो मैं भी दीदी के साथ तीज की पूजा में पार्टिसिपेट करूँगी, तो मैं भी उनके साथ तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे हम बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ हँसी मज़ाक करते हुए तैयारी कर रहे थे। वैसे मोस्टली तो तीज के दिन अक्सर मैं अपने घर पे रहती हूँ, दीदी अपने घर पे पूजा पाठ करती हैं, लेकिन इस बार मैं साथ में हूँ, आती भी हूँ गणपति में, तो गणपति के दिन आती हूँ, तीज के दिन आना नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार मैंने टाइम निकाल के आई हूँ, तो साथ में ही हम हर चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो हम साथ में ही इस तरह से मतलब बातें करते हुए हम तैयारी कर रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं और तैयारी हो रही है।
तैयार होने के बाद हम थोड़ा-सा जो भी हमें डेकोरेशन करना था, तैयारी करना था, वो थोड़ा-सा कर लिए क्योंकि भगवान को बिठाने के लिए हमें टेबल का सेटअप करना ही था। तो हमने सोचा कि थोड़ा-सा टेबल का सेटअप पहले कर लेते हैं, जिस पे हम तीज की पूजा कर लेंगे और उसके बाद फिर डेकोरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, टेबल हम बिछा रहे हैं और उसके ऊपर इस तरह से टेबल कवर उसके ऊपर डाल दे रहे हैं। यहाँ पे फिर पूजा शुरू हो गई, भोले बाबा को अभिषेक कराने लगी दीदी और यहाँ पे जो भी अभिषेक होता है वो मैंने भी साथ में कराया। जो भी धूप दिया बत्ती भोग वो सब करना था दीदी ने किया और उसके बाद जो भी पाठ होता है उनकी कथा कही जाती है वो मैंने बैठ के दीदी को सुनाया। तो इस तरह से हमने अपनी पूजा पूरी की और यहाँ पे जो भी सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है वो किसी भी मतलब हमारे में तो मतलब रिवाज है कि लड़कियों को मैके से तीज आता है हर साल, लेकिन यहाँ पे इस बार मेरी दीदी ने मुझे मेरी तीज मुझे दिया है। जो भी उन्होंने पूजा के बाद सुहाग में चढ़ाया था, साड़ी, पूरे सुहाग के सामान, वो सब चीज़ों को उन्होंने मुझे दिया है। पूजा हो जाने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा-सा हमने फ़ोटो खिंचाने का सोचा, तो फ़ोटो खिंचाते-खिंचाते देखिए दीदी का और मेरा कुछ मस्ती मज़ाक चल रहा था। इस तरह से हम क्या कर रहे थे, हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखने के बाद। अब उसके बाद फिर एकदम अचानक से ज़ोरों से ढोल की और ताशे की आवाज़ आने लगी, तो हम उनकी सोसाइटी में नीचे आ गए क्योंकि सोसाइटी में नीचे भी बहुत बड़ी-सी गणपति सार्वजनिक गणपति बिठाते हैं, तो गणपति जी का आगमन हो रहा था, गणपति जी को लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से दगड़ू सेठ वाले गणपति जी हैं जो हमारे पूना में बहुत फेमस हैं, तो उन्हीं के डिज़ाइन का ये गणपति जी को यहाँ पे लाया गया है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुंबई में गणेश उत्सव का एक अलग ही उत्साह और एक्साइटमेंट होता है, तो यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। थोड़ी देर के बाद हम ऊपर आ गए अपने फ्लैट पे, अपने घर पे, तो क्योंकि हमें यहाँ पे अपने घर पे भी गणपति जी की तैयारी करनी थी, तो यहाँ पे डेकोरेशन वाले भी आ गए थे टेबल को डेकोरेट करने के लिए। वो थोड़ा-सा सेटअप करके चले गए, उसके बाद हमने उसे लाइट वाइट का ये सब सेटअप किया। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर से ये स्टेज हमने रेडी कर लिया है भगवान जी को बिठाने के लिए। रेडी कर लेने के बाद सभी चले गए गणपति जी को लाने, भगवान को लाने, बप्पा को लाने। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी सी उनके वेलकम के लिए रंगोली बना ली है। उसके बाद गणपति जी आ गए हमारे घर पे और उनका फिर स्वागत की तैयारी चालू होने लगी। तो यहाँ पे देखिए हर बार मेरी दीदी प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति जी लाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इको फ्रेंडली गणपति जी लाए हैं जो कि बहुत हैवी से होते हैं, तो उन्हें उठाने के लिए देखिए 2 जन लगे हैं क्योंकि बहुत ही हैवी होते हैं, तो उन्हें अच्छे से संभाल के यहाँ पे लाया गया है। अब उनके स्वागत के लिए उनकी आरती की जा रही है और यहाँ पे इस तरह से ही गणपति जी को जब जहाँ से हम लाते हैं पंडाल से, वहाँ से जहाँ पे गणपति जी को बनाया जाता है, वहाँ से घर पे लाने तक उन्हें इस तरह से उन्हें ढक के लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणपति जी की डायरेक्ट नज़र हमारे घर पे ही आके पड़े, तो उन्हें इस तरह से दीदी देखिए थोड़ा सा उन्हें खोल के और उनकी पूजा कर रही हैं, उन्हें टीका लगा रही हैं, उनकी आरती कर रही हैं। मंगल मूर्ति मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
उनका वेलकम कर लेने के बाद उन्हें फिर उनके आसन पे बिठा दिया गया है। और ये अब जो उन्हें कपड़े से इस तरह से ढका गया है, ये तभी खोला जाएगा जब पंडित जी आके उनकी स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रात के 2 बजे ही पंडित जी आए थे, क्योंकि पूरी रात मतलब जो हरितालिका तीज होती है उस दिन के रात से ही गणपति जी सभी अपने घर पे लाने लगते हैं और दूसरे दिन तक लाते ही रहते हैं। और इस टाइम पे पंडित जी भी काफ़ी बिजी चलते हैं, उन्हें भी टाइम नहीं रहता है, तो रात से ही उन्हें सभी अपने घर पे बुलाने लगते हैं। तो यहाँ पे रात को ही पंडित जी 2 बजे आ गए थे और 2 बजे ही फिर यहाँ पे गणपति जी की स्थापना हुई, उनकी आरती हुई, उन्हें भोग लगाया गया। इस तरह से हम सभी मिलके हमने गणपति जी का स्वागत किया है, अपने घर में उन्हें लाए हैं। अब 5 दिन तक उनकी हम सेवा करेंगे और 5वें दिन फिर उनका हम विसर्जन करेंगे। वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।